कॉन्फ्रेंस करके पूर्व महापौर, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद आदरणीय शेख सिंह जी और आदरणीय मधुसूदन यादव जी पर न जाने कितने प्रकार के मनगढ़ंत आरोप उन्होंने लगाए हैं, जबकि वार्ड के पार्षद को टेलीफोनिक सूचना नगर निगम पीआरओ के कार्यालय के माध्यम से आज भी दी जाती है, उस समय भी दी जाती थी। उस समय भी कुलवीर छाबड़ा जी को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने उस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखा। क्यों रखा वो वही बता पाएंगे। उन्होंने लेटर दे दिए, जिसका कार्य 8/2/16 को हुआ था, लेटर दे दिए। उसके बाद में कब काम हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। अभी जागे हैं, जब दूसरी बार पार्षद बन के आए तब जागे। मतलब उस कार्यकाल में उनको जिन्होंने वोट दिए थे उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये दिखाता है कि कुलवीर छाबड़ा जी कितने सक्रिय हैं। उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, मैं लगातार उन आरोपों का जो है यहाँ पर जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बोले कि बूढ़ा तालाब, बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन अभिषेक सिंह जी के और मधुसूदन यादव जी के द्वारा छुप कर किया गया। छुप कर नहीं किया गया, वहां पर भूमि पूजन किया गया, जिसकी विधिवत सूचना पार्षद महोदय को भी दी गई। आज भी व्यवस्था है, सब पार्षद हैं। जब लगातार भाजपा पार्षद दल आयोजन आंदोलन चल रहा है, जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी, हमें लगता है कि कार्यवाही बहुत जल्दी होने वाली है। तब छाबड़ा जी जो है सौंदर्यीकरण के लिए जांच के लिए पत्र लिखने की जो है बात किए हैं। तो मैं वो भी चाहूंगा कि उन्होंने मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को किसको पत्र लिखे हैं वो सार्वजनिक करें। ये तो हो गया आदरणीय कुलवीर छाबड़ा जी के प्रश्नों का जवाब। अब मैं आना चाहूंगा बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के ऊपर में, जो लगातार आप सबके माध्यम से लगातार राजनांदगांव, जिसके लिए मैं आप सबके माध्यम से भी और राजनांदगांव वासियों के माध्यम से भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय अभिषेक सिंह जी, पूर्व महापौर आदरणीय मधुसूदन यादव जी को पूरे राजनांदगांव वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 17 करोड़, छोटी मोटी राशि नहीं होती, 17 करोड़ का एक विशेष पैकेज बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण के लिए दिए। कांग्रेसियों में दम है। आज 4 साल राज्य सरकार के, 3 साल नगर निगम सरकार के हो चुके हैं। आज तक एक भी ऐसा प्रोजेक्ट लाए हैं क्या, या ला पाएंगे क्या, ये भी बता दें। 6 अक्टूबर 2018 को जो है विधानसभा चुनाव का आचार संहिता लग गया, कार्यादेश हुआ, आचार संहिता लग गया। आप सब जानते हैं कि आचार संहिता जब चुनाव का लगता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि साइड में जो काम चल रहा है उसके विजिट के लिए नहीं जा सकते। और स्वाभाविक है, अपने राजनीतिक दल के हम सब कार्यकर्ता हैं, तो उस नाते हम सब अपने दल के जीत के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए। इस बीच काम चला। उसके बाद में विधानसभा चुनाव के बाद में फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गया मार्च 2019 में, 3-4 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद ही मार्च में, जो मार्च से लेकर के मई तक चलते रहा, वो भी 3 महीना आचार संहिता निकल गया। इसी बीच जब आचार संहिता खत्म हुआ तो तत्कालीन कलेक्टर जो जेपी मौर्य साहब थे, उनके निर्देश पर तालाब का सौंदर्यीकरण में एक हिस्सा जो महत्वपूर्ण था वो गहरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। उन्होंने अपने पार्षद निधि से काम की बात किए थे कि उन्होंने कुंड निर्माण के लिए लिखे थे। साथ में उन्होंने ये भी लिखे कि कुंड के स्थान पर सीढ़ी का, वहां पर पचरी का निर्माण किया गया है, पता नहीं वो 4 लाख रुपए का। जब आप खुद बोल रहे हो कि कुंड के स्थान पर वहां पर पचरी का निर्माण हो गया है, तो कैसे आरोप लगा सकते हो आप कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो शायद कुलवीर छाबड़ा जी, जो इतने लंबे समय से नगर निगम में पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। और हम लोग भी पार्षद हैं तो हम जानते हैं कि हम लोग पार्षद निधि के लिए जब कोई लेटर देते हैं लिख करके, तो उस लेटर में लगातार, क्योंकि पार्षद निधि से हम कोई काम तब करवाते हैं जब हमारे वार्ड की जनता, जिन्होंने हमें पूरे विश्वास के साथ में जो मत दी है, उनका कोई डिमांड होता है या उनके कोई काम पूरा करना होता है, तब करते हैं। वार्ता किए हैं हम लोगों ने। अभी कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के पार्षद कुलवीर छाबड़ा जी ने प्रेस वार्ता करके तत्कालीन महापौर, सांसद और मुख्यमंत्री जी के ऊपर में जो भ्रष्टाचार और बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण कार्य में अनदेखी का आरोप लगाए थे, उसका जवाब देने के लिए, साथ ही
कांग्रेस के नेताओं से ये पूछने के लिए कि जब भ्रष्टाचार हो रहा था तो आप शांत क्यों बैठे थे? क्या आप उस समय विपक्ष में नहीं थे? विपक्ष में थे तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। सत्ता में थे तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थे। कुलबीर छाबड़ा जी एक प्रश्न किए हैं कि उनको जो है आमंत्रण नहीं मिलता था। आमंत्रण आज भी टेलीफोनिक सूचना के माध्यम से सब पार्षदों को मिलता है। उस समय भी ये सिस्टम था, मिलता था। एक बात और है कि पार्षद निधि से कार्य, आप कितने निष्क्रिय पार्षद थे इसी से साबित होता है कि पिछले कार्यकाल में जो पार्षद निधि आपने लिखे थे वो अभी इस कार्यकाल में आप इस बार चुन के आ गए तो उंगली उठा रहे। क्या उस समय आपको जो जिन जनता ने वोट दिया था उसके प्रति आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने से पहले कुलबीर छाबड़ा जी को खुद देख लेना चाहिए था कि वो कितने सक्रिय हैं। इतना निष्क्रिय पार्षद राजनांदगांव नगर निगम में कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार को लेकर के आप सभी पत्रकार साथियों ने 7 जुलाई 2021 के पहले आप सब ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। फिर 7 जुलाई को जब नगर निगम की सामान्य सभा ने समिति बनाया, जांच समिति बनाने का निर्णय लिए, इसका जांच कराने का निर्णय लिए, तब से लेकर के आज तक हर कदम पे जब भाजपा पार्षद दल, भाजपा के लोग बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, तब फाइल एक स्टेज बढ़ा है। हमने 4 दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए, तब आयुक्त साहब ने राइटिंग में दिए कि 2 महीने के अंदर में जो है दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। 2 महीना का समय बीत गया। आज भी क्या वो महापौर हेमा देशमुख जी के इशारे पर या नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी के इशारे पर या भूपेश बघेल जी के इशारे पर, किसके इशारे पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं? आयुक्त साहब को स्पष्ट करना होगा। आज सत्ता में आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम अच्छा हो रहा है उसका श्रेय लें, लेकिन जो गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको विपक्ष के विरोध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और विपक्ष अभी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग याद करते हैं कि विपक्ष में जो है भाजपा किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करती। समझौते की राजनीति यहाँ पर नहीं होने वाली है। भ्रष्टाचार के दोषियों पर आपको कार्रवाई करना ही होगा।